जी चलिए। वलिहाजा फ़ी हक़्क़िल वारिस। बस ये बात पीछे ज़िम्नन आ चुकी है कि मूरिस को ख़यार तायीन बै में हासिल था और तायीन से क़बल उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इंतकाल के बाद नए सिरे से ख़यार तायीन उसके वारिस को हासिल होगा, क्योंकि वारिस की मिल्कियत बाए की मिल्कियत के साथ मखलूत हो गई। दो चीज़ों में से एक ला अला तायीन वारिस की मिल्कियत हुई और दूसरी बाए की मिल्कियत हुई, तो अपनी मिल्कियत को गैर की मिल्कियत से अलग करने के लिए वारिस को तायीन का इख्तियार हासिल होगा। लेकिन ये तायीन का इख्तियार उसके मूरिस वाला इख्तियार से मुख्तलिफ होगा, ये दूसरा होगा। वो वरासत में मुंतकिल होकर इसे मिलने वाला नहीं कहलाएगा। इसीलिए मूरिस के हक़ में ख़यार तायीन तो 3 दिन के साथ मुअक्कद था, लेकिन वारिस को जो ख़यार तायीन मिलता है वो किसी मुद्दत के साथ मुअक्कद नहीं होता है। ये बात पीछे आ चुकी है। वहाँ ज़िम्नन आई थी हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की दलील के तौर पर, और यहाँ मुस्तकिल मसअले के तौर पर साहिब हिदाया ने इसको बयान किया। और अगर उस ख़यार तायीन के साथ साथ ख़यार शर्त भी हो, तो ये भी आप पढ़ चुके कि वारिस को ख़यार शर्त हासिल नहीं होगा। इसलिए वारिस अगर उन दोनों कपड़ों को एक साथ रद्द करना चाहें तो दोनों को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ख़यार शर्त वरासत में हासिल नहीं है। ये दोनों मसले पीछे गुज़र चुके हैं, उसी को यहाँ भी ज़िक्र किया है। वलौ माता मल्लहुल ख़यार, और अगर मर जाए वो शख्स जिसे ख़यार तायीन हासिल हो, यानी मुद्दत ख़यार में तायीन से पहले, फलवारिसिही अन यरुद्द अहदहुमा, तो उसके वारिस के लिए जायज़ है कि उन दोनों मबीओं में से एक को वापस करे और दूसरे को मुतअय्यन करके मुंतखब करके रख ले। लिअन्नल बाक़िया ख़यारुत तायीनी, इसलिए कि बाक़ी, यहाँ बाक़ी हासिल के माना में है, इसलिए कि वारिस को हासिल ख़यार तायीन है मिन जदीद, नए सिरे से, न कि वरासत में। लिल इख्तिलात, मिल्कियत मखलूत हो जाने की वजह से, और इसीलिए ये ख़यार तायीन वारिस के हक़ में किसी वक्त के साथ मुअक्कत नहीं होता है। हालांकि मूरिस को जो ख़यार तायीन हासिल था वो मुद्दत ख़यार के साथ मुअक्कद था। फ़अम्मा ख़यारुश शर्ति ला युरसु,
लेकिन ख़यार शर्त वरासत में मुंतकिल नहीं होता है। इसलिए अगर मूरिस ने ख़यार शर्त भी अपने लिए लिया हो और उसकी वजह से उसे दोनों रद्द करने का इख्तियार हो, फिर भी वारिस को ये इख्तियार नहीं मिलेगा, वो दोनों को रद्द नहीं कर सकता है। हर हाल में एक को मुंतखब कर लेगा और दूसरे को रद्द करेगा। वक़द ज़करनाहु मिन क़ब्लु, और हमने इसको माक़बल में ज़िक्र कर दिया है। जी। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया है वो आपने किताबुश्शुफ़ा में पढ़ लिया होगा। यहाँ इस मसले की तशरीह से पहले दो बातें उसूली तौर पर आपको ज़हन नशीं कर लेना चाहिए। पहली बात यह है कि ख़यारे शर्त में जब मल्लहुल ख़यार बै की इजाज़त दे, बै पर राज़ी हो, तो बै का हुक्म उस इजाज़त और रज़ा के वक्त से नहीं बल्कि अक़्द के वक्त से ही साबित होता है, क्योंकि हुक्म का सबूत सबब से है। लिहाजा जब उसकी इजाज़त होगी तो सबब के वक्त से ही हुक्म तक़दीरन साबित होगा, हुक्मन साबित होगा। मिसाल के तौर पर सनीचर के दिन अक़्द किया गया था शाम को 4 बजे ख़यार शर्त के साथ। सोमवार के दिन सुबह 6 बजे उसकी इजाज़त दी गई, उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी गई। तो अब उस मुश्तरी की मिल्कियत मल्लहुल ख़यार की उसमें कब से साबित मानी जाएगी? सनीचर के दिन अक़्द के वक्त से, क्योंकि हुक्म मंसूब हुआ करता है अपने सबब की तरफ, उसका सबूत मुंसलिक है सबब से। तो जब मानिअ हुक्म ख़त्म हो जाएगा इजाज़त दे देने की वजह से, तो उसका सबूत सबब के वक्त से ही माना जाएगा, न कि इजाज़त के वक्त से। एक उसूली बात यह है। दूसरी उसूली बात आपने किताबुश्शुफ़ा में पढ़ ली है कि हक़्क़े शुफ़ा का सबब दारे मशफ़ूआ की बै के वक्त दारे मुल्हक़ा में मिल्कियत का होना है। जिस वक्त दारे मशफ़ूआ बेचा गया उससे मुल्हक़ मकान में मिल्कियत होना, ये उसमें हक़्क़े शुफ़ा मिलने का सबब है। बस उसके बिकने के वक्त उससे मुल्हक़ मकान में आपकी मिल्कियत थी तो हक़्क़े शुफ़ा आपको हासिल है होगा। नहीं मिल्कियत थी बिकने के वक्त तो हक़्क़े शुफ़ा हासिल नहीं होगा। ये बात
आप किताबुश्शफ़ा में पढ़ चुके हैं। इन दोनों बातों को ज़हन नशी कर लेने के बाद यहाँ जो मसला है उसकी सूरत ये है कि रज़ीउल्लाह ने एक मकान ख़यार शर्त के साथ ख़रीद लिया और उसके ख़रीदने के बाद मुद्दत ख़यार में उससे मुल्हक़ मकान बेचा गया, जिसमें जेवार की वजह से शुफ़ा का हक़ साबित था उस मकान वाले के लिए जिसने शर्त ख़यार के साथ ख़रीदा था। तो साहिबैन के नज़दीक रज़ीउल्लाह शुफ़ा का हक़दार हो जाएगा, इसलिए कि वो ख़रीदते ही उस मकान का मालिक बन चुका था। साहिबैन के नज़दीक मुश्तरी का ख़यार मालिक होने से माने नहीं होता, तो वो मालिक बन चुका था और उसके बाद उससे मुल्हक़ मकान बेचा गया, तो बै के वक्त उसकी मिल्कियत उसमें मौजूद थी, इसलिए वो हक़ शुफ़ा का मुस्तहिक़ होगा। अब अगर उसने हक़ शुफ़ा का मुतालबा कर दिया तो ये मुतालबा करना दलील होगा कि वो ख़रीदे हुए मकान में अपनी मिल्कियत को बाक़ी रखना चाहता है, तभी तो उसे जेवार का ज़रर लाहिक़ हो रहा है और उसको दूर करने के लिए वो बगल वाले मकान में शुफ़ा का दावा कर रहा है। और जब आदमी मबी बशर्तिल ख़ियार में मिल्कियत चाहता हो तो उसका ख़ियार उसमें ख़त्म हो जाएगा, बै लाजिम हो जाएगी। इसलिए ये शुफ़ा का मुतालबा करना, बै पर राज़ी होना होगा, इजाज़त देना होगा और उसका ख़ियार साक़ित हो जाएगा, लिहाजा उसका समन उस पर लाजिम होगा। साहिबैन के मसलक के मुताबिक इस मसले में किसी तक़दीर की ज़रूरत नहीं है, मसला बेगुबार है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी मसला वही है जो साहिबैन के नज़दीक है कि मुश्तरी रज़ीउल्लाह मुल्हक़ मकान के बिकने पर उसमें हक़ शुफ़ा का मुस्तहिक़ होगा, और अगर उसने हक़ शुफ़ा का मुतालबा किया तो उसका ख़ियार साक़ित और बै लाजिम हो जाएगी। लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का पीछे जो मसलक गुज़रा है कि ख़ियार शर्त के साथ ख़रीदने वाला मबी का मालिक नहीं होता, उस पर यह सवाल होगा कि जब वो मबी का मालिक नहीं हुआ है, जब तक उसका ख़ियार बाक़ी है, तो शुफ़ा का सबब मिल्क इंदल बै नहीं पाया गया, फिर वो शुफ़ा का हक़दार कैसे हो गया? इमाम साहब के मसलक पर यह सवाल होगा। तो अब यहाँ तक़दीर मानने की ज़रूरत पेश आएगी, और वो तक़दीर ये होगी कि जैसे ही इस मुश्तरी ने बगल के बिके हुए मकान में शुफ़ा का मुतालबा किया, वैसे ही बै की इजाज़त हो गई, रज़ामंदी हो गई और ख़ियार ख़त्म हो गया। और ये हम आपको बता चुके कि बै की इजाज़त देने के बाद मिल्कियत
अक़्द के वक्त से ही तक़दीरन साबित होगी। पस इजाज़त और रज़ामंदी के बाद ये ज़ाहिर हो गया कि अक़्द के वक्त से ही उसकी मिल्कियत साबित थी। बीच में ख़ियार माने था, वो ख़त्म हो गया तो उसी वक्त से वो साबित मानी जाएगी। और मुल्हक मकान बिका है उसके बाद, तो पस तक़दीरन बै के वक्त उसकी मिल्कियत कायम थी। इस तरह से सबब मुतहक्क़क़ हुआ और उसको हक़्क़े शुफ़ा हासिल हुआ। ये तक़दीर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक माननी होगी। साहिबैन के कौल पर इस तक़दीर की ज़रूरत नहीं होगी। वमन इश्तरा दारन, और अगर किसी ने कोई मकान ख़रीदा, अला अन्नहु बिल ख़ियारी, इस शर्त पर कि मुश्तरी को इख्तियार हासिल होगा, फ़बीअत दारुन उख़रा इला जंबिहा, फिर मुद्दत ख़ियार में दूसरा मकान, मुल्हक मकान बेचा गया जो उसके बगल में वाक़े था। फ़अख़ज़हा बिश्शुफ़ाती, बस इस मुश्तरी बिल ख़ियार ने उस मकान को शुफ़ा में ले लिया। फ़हुवा रज़न, तो ये तलब शुफ़ा बै पर रज़ामंदी है, बै की इजाज़त है, लिहाजा वो बै लाजिम हो जाएगी, ख़ियार ख़त्म हो जाएगा। लिअन्न तलब शुफ़ाती यदुल्लु अला इख्तियारिहिल मिल्क फ़ीहा, इसलिए कि शुफ़ा का मुतालबा करना दलालत कर रहा है कि उसने मिल्कियत को इख्तियार कर लिया है उस ख़रीदे हुए मकान में। लिअन्नहु मा सबत इल्ला लिदफ़इ ज़ररिल जिवार, इसलिए कि हक़्क़े शुफ़ा साबित नहीं होता मगर पड़ोस के ज़रर को दूर करने के लिए, और ये पड़ोस का ज़रर मुतहक्क़क़ होगा उसमें मिल्कियत बाक़ी रखने से। बिलिस्तिदामा आई बिइस्तिदामतिल मिल्क फ़ीहा, उसमें मिल्कियत बाक़ी रखने से, दायम रखने से। फ़यतज़म्मनु ज़ालिका सुक़ूतल ख़ियार, बस ये तलब शुफ़ा शामिल होगा ख़ियार के सुक़ूत को, ताकि उसमें मिल्कियत का दवाम हो और उससे ज़रर जवार लाजिम आए जिसके दूर करने के लिए उसने शुफ़ा को तलब किया। बस ये मुतज़म्मिन होगा ख़ियार के सुक़ूत को, दरा हाले के ये ख़ियार का सुक़ूत इस तलब पर मुक़द्दम होगा, तक़दीरन वो ख़ियार पहले ही साक़ित माना जाएगा। फ़यस्बुतुल मिल्कु मिन वक़्ति शिरा, बस उसके बाद मिल्क शिरा के वक्त से साबित होगी, क्योंकि हुक्म सबब के वक्त से ही साबित होता है उसकी तरफ मंसूब होकर। फ़यतबय्यनु अन्नल जिवार कान साबितन ऐ इंदल बै, बस वाज़े होगा, ज़ाहिर होगा कि जिवार यानी मिल्क साबित था उस ख़रीदे हुए मकान में, मुल्हक मकान के बिकने के वक्त था या नहीं था, लिहाजा वह हक़्क़े शुफ़ा का मुस्तहिक़ हो गया। वहाज़त तक़रीर युहताजु इलैहि लिमज़हब अबी हनीफ़ा ख़ासतन, और इस तक़रीर की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के लिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मुश्तरी मालिक अभी नहीं हुआ। साहिबैन तो मानते हैं कि वो मालिक हो चुका, इसलिए उनका मसलक सीधा है, उसमें किसी तक़दीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। خيار العيب وخيار الرؤية لهما أن إثبات الخيار لهما إثبات لكل واحد منهما، فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه، وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة، فلو رده أحدهما رده معيبا به، وفيه إلزام ضرر زائد، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد। बस इस इबारत में
ये मसला बयान किया गया कि अगर दो आदमियों ने मुश्तरका तौर पर कोई चीज़ ख़रीदी इस शर्त के साथ कि हम दोनों को इस बै में इख्तियार हासिल होगा, जैसे ग़ुलाम रब्बानी और रज़ीउल्लाह ने मिलकर एक किताब अल्ताफ़ से ख़रीदी इस शर्त पर कि हम दोनों को इसमें इख्तियार हासिल होगा, तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दोनों को इज्तिमाई तौर पर इख्तियार हासिल होगा कि दोनों आपस की मुफ़ाहमत से, राय मशवरे से उसकी इजाज़त दे दें मिलकर, या दोनों मिलकर उसे फ़स्ख़ करें। लिहाजा अगर एक ने इजाज़त दे दी तो एक के इजाज़त दे देने से वो बै जायज़ हो जाएगी और अब दूसरे को ख़ियार हासिल रद्द करने का नहीं होगा, क्योंकि ये ख़ियार दोनों को इज्तिमाई तौर पर हासिल था। उन्हें रद्द या इजाज़त साथ मिलके देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक ने इजाज़त दे दी तो वो एक की इजाज़त भी लागू होगी, बैजायज़ हो जाएगी, और अब दूसरे का ख़ियार बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे पर भी वो बै लाजिम हो जाएगी। और साहिबैन के नज़दीक यहाँ दोनों में से हर शरीक को इनफिरादी तौर पर इख्तियार हासिल है, अलग अलग। लिहाजा अगर एक ने उस बै की इजाज़त दे दी तो उसके हिस्से में बै लाजिम होगी, और दूसरा अपने इख्तियार पर बाकी रहेगा। वो चाहे तो अपने हिस्से की बै रद्द कर दे या वो भी इजाज़त दे दे। ये साहिबैन का मसलक है। साहिबैन की दलील ये है कि बाय ने दोनों मुश्तरियों की शर्त कबूल कर ली तो उसने दोनों के लिए अलग अलग ख़ियार को साबित किया, और जब दोनों के लिए अलग अलग ख़ियार को साबित किया, मंजूर किया, तो ये दोनों का मुस्तकिल हक़ हुआ। अब एक इजाज़त दे और दूसरे का ख़ियार साक़ित हो जाए तो लाजिम आएगा एक का दूसरे के साबित हक़ को बातिल करना, हालांकि इसमें उसका ज़रर है, इसलिए हक़ के गैर का इब्ताल किसी के लिए जायज़ नहीं होता। बस एक के इजाज़त दे देने से उसके हक़ में इजाज़त हुई, दूसरा अपने हक़ पर, ख़ियार पर बरकरार रहेगा। वो चाहे तो इजाज़त दे, वरना वो भी रद्द कर सकता है। ये दलील साहिबैन की है। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि बाय ने जिस वक्त बेचा उस वक्त वो मबी का तन्हा मालिक था और उससे अकेला हस्बे मर्ज़ी फ़ायदा उठाने पर कादिर था। अब उसके बाद ख़ियार शर्त के साथ उसने बेचा तो उसका असल मंशा ये था कि आप दोनों मिल कर के लेना होगा तो ले लीजिएगा, इजाज़त दे दीजिएगा, और नहीं लेना होगा तो हस्बे साबिक़ मेरा माल मुझे फेर दीजिएगा। इस मंशा और इस मकसद के तहत उसने दोनों को ख़ियार दिया था। अलग अलग मुस्तकिल ख़ियार दोनों को उसने नहीं दिया था, उस पर वो राज़ी नहीं हुआ था। क्यों?
इसलिए कि उससे उसका ज़रर ज़ायद लाजिम आएगा, और वो ज़रर ज़ायद ये होगा कि एक ने इजाज़त दे दी, उसके बाद दूसरे का ख्यार बाकी रहे और वो अपने हिस्से में रद्द कर दे, तो जो मबी उसका तन्हा ममलूक था अब वो मुश्तरक हो जाएगा इजाज़त देने वाले और उस बाए के दरमियान आधा आधा। अब वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकेला उससे मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, अब बारी लगेगी, अपनी बारी में ही वो फ़ायदा उठा पाएगा। हालांकि ये शिरकत उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई, जो कि मबी में ऐब हो गया, उससे उसका ज़रर और नुकसान हो रहा है, इस ऐब पर वो राज़ी नहीं था। और ये ऐब व ज़रर क्यों लाजिम आया? इसलिए कि आपने एक की इजाज़त देने के बाद भी दूसरे को बाइख्तियार बाकी रखा, इसी से ये लाजिम आया ज़रर। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरा बाइख्तियार बाकी नहीं रहेगा। एक ने इजाज़त दे दी, होना तो यही चाहिए कि दोनों मिल कर के इजाज़त देते, लेकिन एक ने इजाज़त दे दी तो भी वो बै मुकम्मल नाफिज हो जाएगी और मबी दोनों की मिल्कियत होगा। बिक गया और एक ने रद्द कर दिया तो मुकम्मल वो बै रद्द हो जाएगी और बाई की तरफ पूरा मबी लौटेगा, ताकि ऐब शिरकत के साथ उसका ज़रर लाजिम न आए। ये हज़रत इमाम साहब की दलील है। और साहिबैन की दलील का जवाब ये दिया कि आप हज़रात ने फरमाया कि उसने दोनों को इख्तियार दिया, इसके माना यही है कि दोनों को मुस्तकिल हक़ दिया। तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों को इख्तियार देने का लाजिम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों को इख्तियार देने से उसकी मुराद ये थी कि दोनों इज्तिमाई तौर पर उसको लेंगे या इज्तिमाई तौर पर लौटाएंगे, एक लेगा और एक लौटाएगा। इस सूरत पर उसका राज़ी होना इख्तियार देने से लाजिम नहीं आता, क्योंकि कोई भी अक्लमंद आदमी अपने ज़रर वाली सूरत को कबूल नहीं करता, उस पर राज़ी नहीं होता, अपने फ़ायदे वाली सूरत को कबूल करता है, उस पर राज़ी होता है। इसलिए ज़ाहिर यही है कि वो इस पर राज़ी था कि इज्तिमाई तौर पर आप लेंगे या इज्तिमाई तौर पर रद्द करेंगे, एक लेगा और एक रद्द करेगा, इस पर वो बज़ाहिर राज़ी नहीं था। इस वजह से ये कहना कि उसने दोनों के लिए अलग अलग मुस्तकिल इख्तियार का हक़ दिया है, ये बात सही नहीं है, बल्कि उसने ये इख्तियार दिया है कि आप दोनों साथ लें या दोनों साथ छोड़ें, ताकि उसको ऐब शिरकत का ज़रर लाजिम ना आ सके। ये माना मुराद लेकर के उसने इख्तियार दोनों को दिया था। जी, बाए को ज़रर है कि पहले वो मबी उसका अकेला ममलूक था और अब एक शरीक की इजाज़त दे देने से आधे का इजाज़त देने वाला शरीक मालिक हो गया, दूसरा ने तो रद्द कर दिया तो वो लौट के बाए के पास चला गया, तो आधे में बाए मालिक और आधे में ये इजाज़त देने वाला शरीक मालिक। आपका अपना अकेला सामान जो आपने बेचा था पूरा पूरा, उसमें बाद में ये झमेला खड़ा हो जाए, कैसा लगेगा? आप कहेंगे ना कि भाई या तो मुझे पूरा सॉलिड पहले की तरह दे दो, नहीं तो पूरा ले लो। ये आधा अब मेरा हुआ और आधा इसमें मेरा पार्टनर कोई बन गया, इस पर तो मैं राज़ी नहीं था, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान क्यों हो रहा है उसको? इसलिए कि एक की इजाज़त देने के बाद भी दूसरा अपने इख्तियार पर बाकी रखा गया। इमाम साहब कहते हैं कि इसमें ज़रर ज़ायद है, उसको दूर करने के लिए कहना पड़ेगा कि दूसरा इख्तियार पर बाकी नहीं रहेगा। क़ाला व इज़ा इश्तरा रजुलानी ग़ुलामन, और जब दो आदमियों ने कोई ग़ुलाम ख़रीदा या कोई भी चीज़ ख़रीदी, अला अन्नहुमा बिल ख़ियार, इस शर्त के साथ कि उन दोनों ख़रीदने वालों को इख्तियार हासिल है, तो इमाम साहब के नज़दीक वो दोनों साथ इजाज़त दें या साथ रद्द करें, इज्तिमाई ख़ियार होगा उनका।
और अगर एक ने इजाज़त दे दी और दूसरा उसमें शरीक नहीं रहा तो भी वो बै लाजिम हो जाएगी और दूसरे को इख्तियार नहीं रहेगा। फ़रज़िया अहदुहुमा, पस उन दोनों में से एक राज़ी हो गया तो दूसरे के लिए जायज़ नहीं है कि उसे रद्द करे, क्योंकि उसका ख़यार ख़त्म हो चुका, बै लाजिम हो गई। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वक़ाला, और साहिबैन ने फरमाया लहू अन यरुद्दहु, उस दूसरे का ख़यार बाक़ी रहेगा, लिहाजा उसके लिए जायज़ है कि इसको रद्द कर दे अपने हिस्से में। व आला हाज़ल खिलाफ़ी ख़ियारुल ऐबी व ख़ियारुर रुयती, और इसी इख्तिलाफ़ पर ख़ियार ऐब और ख़ियार रुयत है, यानी दो आदमियों ने मिलकर कोई चीज़ ख़रीदी और कब्ज़ा करने के बाद उसमें दोनों ऐब पर मुत्तला हो गए तो दोनों ही को ख़ियार ऐब हासिल हुआ। अब एक फ़रीक़, एक शख्स उस ऐब पर राज़ी हो गया कि मैं ऐब के साथ ही लूँगा, तो दूसरे का ख़ियार ख़त्म हो जाएगा इमाम साहब के नज़दीक, और साहिबैन के नज़दीक बाक़ी रहेगा, वो चाहे तो रद्द कर सकता है अपने हिस्से में। इसी तरह ख़ियार रुयत, दो शरीकों ने मिलकर कोई चीज़ बग़ैर देखे हुए ख़रीद ली, बाद में उन दोनों ने उसे देखा तो एक राज़ी हो गया कि ठीक है मैं रख लूँगा, और दूसरा राज़ी नहीं है उसको रखने पर, तो हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दूसरे को रद्द करने का इख्तियार नहीं होगा, और साहिबैन के नज़दीक दूसरे को इख्तियार होगा। लहुमा अन्न इस्बातल ख़ियारी लहुमा इस्बातुहु लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, साहिबैन की दलील ये है कि बाए की जानिब से ख़ियार साबित करना दोनों शुरका के लिए, लहुमा दोनों शुरका के लिए, दोनों मुश्तरियों के लिए, उसे साबित करना है उन दोनों में से हर एक के लिए मुस्तकिल तौर पर, अलग तौर पर, तो दोनों का अपना अपना हक़ हुआ। फ़ला यस्कुतु बिइस्क़ाति साहिबिही, लिहाजा एक का ख़ियार उसके साथी के साक़ित करने से साक़ित नहीं होगा, वो साक़ित करेगा, इजाज़त देगा तो उसका अपना साक़ित होगा, दूसरे का उससे साक़ित नहीं होगा। लिमा फ़ीहि मिन इब्ताल हक़्क़िही, क्योंकि इसमें दूसरे के हक़ का बातिल करना है और किसी को भी दूसरे के हक़ का इब्ताल का इख्तियार नहीं हो सकता। वलहु अन्नल मबीअ खरज अन मिल्किही गैर मईबिन बिऐबि शिरकती, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि मबी बाए की मिल्कियत से निकला दरा हाले के वो ऐबे शिरकत के साथ ऐबदार नहीं था, उसका अपना तन्हा ममलूक था कि नहीं था। फ़लौ रद्दहु अहदुहुमा, अब अगर बकौल साहिबैन के उन दोनों में से एक उसे रद्द करे और एक उस पर राज़ी हो जाए तो रद्दहु मईबम बिही, तो वो उसको रद्द करेगा दरा हाले के वो शिरकत के ऐब के साथ ऐबदार हो चुका होगा, क्योंकि इजाज़त देने वाला शख्स उसमें आधे का मालिक और शरीक हो चुका है। तो बाए के साथ ये शख्स क्या हो गया, शरीक हो गया। अब तो बाए का आधा ही रहा उसके अंदर, आधा तो बिक चुका, इजाज़त देने वाला ले चुका, तो जो चीज़ उसकी अपनी सही सालिम थी अब वो क्या हो गई, मुश्तरक हुई, और ये उसमें ऐब है, क्योंकि अब उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा फ़ायदा वो नहीं उठा सकता। वफ़ीहि इल्ज़ाम ज़ररिन ज़ाइदिन, और इसमें ज़ायद ज़रर को बाए पर लाजिम करना है जिस पर वो तैयार नहीं था, इसलिए दफ़अ ज़रर के वास्ते ये माना जाएगा कि एक की इजाज़त देने से ही ख़ियार ख़त्म हो जाएगा, बेलाजिम हो जाएगी, दूसरा उसको रद्द नहीं कर सकता, ताकि उसको वो ज़रर शिरकत के ऐब का लाजिम न आए। और साहिबैन की दलील का जवाब, वलैसा मिन ज़रूरत इस्बातिल ख़ियारी लहुमा अर्रिज़ा बिरद्द अहदिहिमा, और दोनों के लिए, दोनों मुश्तरियों के लिए ख़ियार
साबित करने का लाजमी तकाजा, ज़रूरत, दोनों के लिए ख़ियार साबित करने का लाजमी तकाजा उन दोनों में से एक के रद्द पर राज़ी होना नहीं है। यानी उसने मुस्तकिल अलग अलग दोनों को ख़ियार नहीं दिया कि वो एक पर राज़ी हो जाए रद्द पर। क्यों? लितसव्वुरी इज्तिमाइहिमा अलर रद्द, क्योंकि उन दोनों का रद्द पर मुत्तफ़िक़ होना मुमकिन है और उसने यही सोचकर इख्तियार दोनों को दिया था कि ये दोनों साथ मिल कर के लेंगे या साथ मिल कर के रद्द करेंगे, इस पर वो राज़ी था। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक के राज़ी होने और एक के रद्द करने पर भी राज़ी हुआ हो और यही रज़ामंदी के साथ ख़ियार दोनों को दिया हो, ऐसा कोई लाजिम इसमें नहीं है। बल्कि ये उसकी मुराद नहीं है, ये ज़ाहिर से मालूम है, क्योंकि ज़ाहिर यही है कि कोई इंसान अपने ज़रर को खामखा कबूल नहीं करता, इसलिए ज़ाहिर यही है कि वो इस पर राज़ी नहीं था। जी। फ़यस्तहिक़्क़ु मारूफ़, यस्तहिक़्क़ु कभी यलीक़ु के माना में होता है, यहाँ यस्तहिक़्क़ु यलीक़ु के माना में है। वस्फ़ि ज़ुकूरती बस इस इबारत को हल करने से पहले एक उसूल आपको ज़हन नशीं रखना चाहिए। जब औसाफ में इख्तिलाफ हो जाए, इस तौर पर कि जो वस्फ़ बै के वक्त मबी का बयान किया गया था, खूबी का वस्फ़, बाद में वो वस्फ़ उस मबी में मौजूद नहीं हो, ये है मतलब मबी में औसाफ का इख्तिलाफ हो जाए कि जो बेचते वक्त बताया गया था कि ये इसकी खूबी है, ये इसकी खूबी है, बाद में वो खूबी उसमें नहीं पाई गई, तो देखा जाएगा कि इस औसाफ के इख्तिलाफ से मबी के अगराज़ व मकासिद में तफ़ावुत, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या मामूली तफ़ावुत हो रहा है। अगर मबी के अगराज़ व मकासिद में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो उस सूरत में इसे इख्तिलाफ़ जिन्स करार दिया जाएगा कि मबी की जिन्स ही तब्दील हो गई, जो चीज़ बेची गई थी वो चीज़ ही सिरे से नहीं निकली, इसलिए अब बै क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। जैसे किसी ने ग़ुलाम को बेचा और कब्ज़ा करने के बाद वो बांदी निकली, तो जाहिर है कि ग़ुलाम के जो अगराज़ व मकासिद हैं उससे खिदमत लेने के जो फ़ायदे हैं, जाहिर है कि बांदी से वो मुतहक़्क़िक़ नहीं होंगे। तो यहाँ अगराज़ व मकासिद में कसीर तफ़ावुत पाया गया, इसलिए यहाँ मबी की जिन्स ही तब्दील हो गई, लिहाजा ये बै फासिद हो जाएगी। और अगर औसाफ में इख्तिलाफ की वजह से कलील तफ़ावुत हो, मामूली फ़र्क हो, तो उस सूरत में ये नौ का इख्तिलाफ समझा जाएगा और नौ के इख्तिलाफ की सूरत में जिनसे मबी मौजूद रहती है, इसलिए वो बै तो जायज़ हो जाएगी, लेकिन नौई इख्तिलाफ की वजह से
जो खूबी बताई गई थी वो फौत होने की वजह से मुश्तरी की रग़बत उसमें मुकम्मल नहीं हो पा रही है, इसलिए उसकी रज़ामंदी और रग़बत मुतहक़्क़क़ करने के लिए उसको उसमें ख़ियार मिलेगा कि अगर चाहे तो वो उसको ले ले और चाहे तो उसको छोड़ दे। अब आप जवाब ये दीजिए कि अगर वो लेगा, उस वस्फ़ के मादूम होने के बावजूद अगर वो चश्मपोशी करते हुए लेगा, तो पूरा समन देना होगा या समन में से वस्फ़ के बक़दर कटौती की जाएगी? क्यों? वस्फ़ के मुकाबले में कोई समन नहीं होता। शाबाश। क़ाला वमन बा अब्दन, अगर किसी ने कोई ग़ुलाम बेचा, अला अन्नहु खब्बाजुन, इस शर्त पर कि ये नान बाई है, यानी रोटी पकाने का माहिर बावर्ची है, औ कातिबुन, या ये हिसाब लिखने वाला मुंशी है या खुशखत कातिब है, कोई उसका कमाल, कोई उसका वस बयान करके उस पर बेचा। कब्ज़ा करने के बाद मुश्तरी ने उसके ख़िलाफ़ पाया, वकाना बेखिलाफ़ी ही, और वो ग़ुलाम इसके बरख़िलाफ़ था, खब्बाज नहीं था, कातिब नहीं था, तो बै उसमें जायज़ हो जाएगी, लेकिन मुश्तरी को ख़ियार होगा। फल मुश्तरी बिल ख़ियार, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा, इंशा अख़ज़हु बिजमीई समन, अगर वो चाहे तो उस मबी को पूरे समन के एवज़ में ले ले चश्मपोशी करते हुए, और अगर चाहे तो वो उसको छोड़ दे, बै को रद्द कर दे। लिअन्न हाज़ा वस्फ़ुन मरगूबुन फ़ीही, इसलिए कि ये मबी का खब्बाज होना या उसका कातिब होना, ये ऐसा वस्फ़ है जो मरगूब फ़ी है, पसंदीदा है मबी के अंदर। फ़यस्तहिक़्क़ु फ़िल अक़्द बिश्शर्त, बस ये अक़्द में शर्त के लायक होगा, क्योंकि मबी में ख़रीदते वक्त आदमी उसके औसाफ़ व कमालात की शर्त तो लगाता ही है। बेचने वाला इसलिए ताकि वो बिक जाए, ख़रीदने वाला इसलिए ताकि उसको अच्छा से अच्छा मिले, तो ये मुक़्तदाए अक़्द के मुआफ़िक़ शर्त है, इसलिए ये शर्त के लायक है, इस शर्त के साथ बेचना जायज़ होता है। तो ये बैजायज़ हो गई शर्त के साथ। सुम्मा फ़वातुहु यूजिबु तख़ीरा, फिर उसका फ़ौत हो जाना, मुश्तरी को न मिल पाना, ये उसका फ़ौत हो जाना इख्तियार को साबित करेगा, क्योंकि उस पर अब रज़ामंदी उसकी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। लिअन्नहु मा रज़िया बिही दूनहु, क्योंकि वो उस मबी पर बग़ैर इस वस्फ़ के राज़ी नहीं हुआ था। अब वो राज़ी है या नहीं, इसको मुतहक़्क़क़ करने के लिए, जानने के लिए उसको इख्तियार दिया जाएगा। अगर अब भी राज़ी हो तो ठीक है, पूरे समन को दे करके ले ले, और अगर अब राज़ी नहीं है तो वो उसको रद्द कर दे, छोड़ दे। वहाज़ा यरजिउ इला इख्तिलाफ़िन नौई, और ये खब्बाज या कातिब का इख्तिलाफ़, कि खब्बाज कहा गया था, खब्बाज था नहीं, कातिब कहा गया था, कातिब था नहीं, ये इख्तिलाफ़ लौटता है नौ के इख्तिलाफ़ की तरफ, यानी ये औसाफ़ का इख्तिलाफ़ इख्तिलाफ़ नौ के दर्जे में है, हुक्म में है। लिक़िल्लति तफ़ावुत फ़िल अग़राज़, मबी के अग़राज़ व मक़ासिद में तफ़ावुत कम होने की वजह से, खब्बाज हो या ना हो, कातिब हो या ना हो, मर्द को इस्तेमाल करने और ख़िदमत लेने के जो फ़वाइद हैं, जो मक़ासिद हैं, वो तो उसमें पूरे तौर पर हासिल होंगे। बस एक ख़ास काम खब्बाज या कातिब वाला वो नहीं कर पाएगा, बकिया जो उसके असल मक़ासिद है नौई, वो तो सब मुतहक़्क़क़ होंगे। तो फ़र्क जो हुआ वो कम हुआ, फ़ाहिश और कसीर फ़र्क नहीं हुआ। फ़ला यफ़सुदुल अक़्दु बिअदमिही, लिहाजा इस वस्फ़ मरग़ूब फ़ी के मादूम होने से अक़्द फ़ासिद नहीं होगा, क्योंकि नफ्स मबी जिनसे मबी मौजूद है, और जब जिनसे मबी मौजूद है, माक़ूद मौजूद है, तो अक़्द उसके साथ मुनक़िद हो जाएगा। बेमंज़िलत वस्फ़ी ज़ुकूरति वल उनूसति फ़िल हयवानात, जानवरों में मुज़क्कर और मुअन्नस होने के वस्फ़ के दर्जे में, जानवरों में मुज़क्कर और मुअन्नस होने का वस्फ़ ये इख्तिलाफ़ नौ के हुक्म में होता है, कि अगर किसी ने बकरी कह कर बेचा और वो था बकरा,
भैंस कह करके बेचा और वो था भैंसा, बैल कह करके बेचा और वो निकला गाय। तो इस सूरत में चूंकि मकसूद और गरज गोश्त है इन हलाल जानवरों में असल, और उसमें कोई ज़्यादा तफावत नहीं है, जो तफावत है वो कलील है, और वो कलील तफावत उर्फ में मलहूज़ और मोतबर नहीं होता। इसलिए ये इख्तलाफ नौ समझा जाएगा। और इख्तलाफ नौ में जिनसे मबी मौजूद होती है जिसको बेचा गया है, इसलिए उसके साथ बै दुरुस्त हो जाती है। लेकिन ये जो इख्तलाफ हुआ है उसकी वजह से उसकी रग़बत और रज़ामंदी मादूम हो गई, इसलिए अब उस राज़ी है या नहीं है उसको मुतहक़्क़ करने के लिए उसको क्या मिलेगा? इख्तियार मिलेगा। लेकिन इंसानों में मुज़क्कर मुअन्नस का वस्फ़ ये इख्तिलाफ़ जिन्स के दर्जे में होता है, वहाँ मर्द और औरत के मकासिद बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहाँ लड़का बेचा लड़की निकली, लड़की बेचा लड़का निकला, तो वहाँ पर मबी की जिन्स ही ख़त्म हो गई, अब बै क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी। इसलिए फ़िल हैवानात की क़ैद लगाई। वसारा का वस्फ़ी सलामतिल मबीई वसारा का फ़वात वस्फ़ी सलामा, और ये वस्फ़ मरगूब फ़ी का फ़ौत होना, सारा की ज़मीर का मर्जे, वस्फ़ मरगूब फ़ी का फ़ौत होना मबी के वस्फ़ सलामती के फ़ौत होने के मानिंद हो गया कि मबी को सही सालिम ख़रीदा और बेचा था, लेकिन कब्ज़ा करने के बाद वो सही सालिम नहीं हुआ, ऐबदार हुआ, तो वहाँ इख्तियार होगा ना ख़रीदने वाले को, चाहे तो पूरे समन के साथ ले वरना छोड़ दे। तो उसी तरह से अगर कोई वस्फ़ मरगूब फ़ी के साथ ख़रीदा था और वो वस्फ़ मरगूब फ़ी उसमें नहीं पाया, तो उस वक्त भी क्या होगा? उसे इख्तियार होगा कि पूरे समन में लेना हो तो ले ले वरना उसको छोड़ दे। व इज़ा अख़ज़हु बिजमीई समन, और जब उसको लेगा तो उसे पूरा समन के एवज़ में लेगा, समन कम नहीं किया जा सकता। लिअन्नल औसाफ़ ला युक़ाबिलुहा शय्युम मिन समन, इसलिए कि औसाफ़ के बदले और मुकाबले में समन का कोई हिस्सा नहीं होता। लिकौनिहा ताबिअतन फ़िल अक़्द, क्योंकि ये औसाफ़ अक़्द में मबी के असल मबी के ताबे होते हैं, इसलिए बग़ैर ज़िक्र के ही दाखिल हो जाते हैं। अला मा उरिफ़ा, जैसा कि माक़बल में मालूम हो चुका है। अलबत्ता अगर किसी वजह से रद्द ममनू हो जाए, यानी उसने खब्बाज या कातिब कहकर ख़रीदा था और वो खब्बाज और कातिब है नहीं, तो चाह रहा था कि इसे हम रद्द कर देंगे, लेकिन इसी बीच में उसकी एक आँख फूट गई, इसी बीच में उसको कोई ऐब नया इसके पास पैदा हो गया, अब उसकी वजह से वो लौटा नहीं सकता। जैसे ख़ियार ऐब में होता है कि मबी ऐबदार था तो लौटाने का हक़ था, लौटाना चाह रहा था, लेकिन फिर एक नया ऐब उसके पास दूसरा उसमें पैदा हो गया। अब जाहिर है कि उस नए ऐब का ज़िम्मेदार बाए नहीं है, इसलिए अब लौटाना क्या हो गया? ममनू हो गया। तो जिस सूरत में लौटाना ममनू हो जाए बावजूद के उसे लौटाने का हक़ था, अब वहाँ वस्फ़ के मुकाबले में समन का हिस्सा होगा। लिहाजा अब वस्फ़ के बदले जो भी समन का हिस्सा होगा वो मुश्तरी बाये से वापस लेने का हक़दार हो जाएगा, और उसकी सूरत ये होगी कि कीमत लगाई जाएगी ऐबदार की भी और ऐब से सही सालिम की भी, और दोनों के दरमियान जो ज़ायद मिक़दार होगी वही उस वस्फ़ का हिस्सा समन समझा जाएगा। मसलन खब्बाज की कीमत लगाई जाएगी तो लोगों ने 1000 लगाया, और यही गैर खब्बाज ग़ुलाम हो तो क्या कीमत होगी? तो लोगों ने उसकी कीमत 900 लगाया। तो ये जो 100 है यही है उसके वस्फ़ के बदले का समन, वो नुकसान का एवज़ कहलाता है। इस सूरत में नुकसान का एवज़ मुश्तरी बाये से ले सकता है, जैसा कि ख़ियार ऐब में भी ये सूरत बन जाए और लौटा न सके तो उस सूरत में ऐब का एवज़, नुकसान का एवज़ वो बाये से ले सकता है, क्योंकि उस सूरत में अब औसाफ मक़सूद हो जाते हैं। ठीक है।